पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और इस तरह रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फी लीटर कम कर दी। आज से पेट्रोल 458 रुपये फी लीटर से कम करके 378 रुपये 41 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होगा। कमी का इतलाक 1 माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का काबीना अरकान की 2 माह की बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाने का भी ऐलान। कहा कि रेलवेज में इकनॉमी क्लास के लिए मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। खलीज में जारी जंग के बायस पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब रुपए खर्च करके अवाम तक क़यामत खेज तूफान को पहुंचने नहीं दिया। दुआ है कि जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर क़याम अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। मिलकर मुश्किलात में कमी लाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। इजाफी बोझ सूबाई हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए दिए जाएंगे। जुमेरात को वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। 1 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए, मुसाफिर गाड़ियों के लिए 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को भी फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर ये फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा वज़ीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर खजाना इन इदारों को बताएंगे कि कितना बड़ा मौशी धचका आ रहा है। हमें पूरे मौशी फ्रेमवर्क का जायजा लेना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मुश्किल वक्त में 3.5 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट पाकिस्तान में रखवाए थे। अगर कोई अपने पैसे वापस मांगता है तो उसके तमाम इंतजाम किए हुए हैं। कतर से गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मकामी फील्ड से फौरी तौर पर 400 से 500 MMCFD की फराहमी शुरू कर दी है। ईरान जंग में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए गए। 2 हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग। हमले का एक रुकन लापता। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। पासदारान इनकलाब का अमेरिका के F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराने का दावा। तबाह तैयारे का पायलट ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की मुतज़ाद इतलात। ईरान ने अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को आबनाए होर्मुज़ के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमेरिका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया जिसे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। ये हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। मगरिबी मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गए मगर अमला जख्मी हुआ। ताहम ईरानी मीडिया की जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो नीचे जा गिरा। ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि तैयारा गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। बोले अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप को ईरान में अमेरिकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया का ज़राए के हवाले से दावा है कि तजवीज़ बुध को किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई थी, नाम जाहिर नहीं किया गया। उधर अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर ख़त्म हो गया। ईरान इस्लामाबाद में अमेरिकी हुकाम से मिलने से तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मुतालिबात काबिल कबूल नहीं। ईरान ने जंगबंदी सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अमेरिका ईरान सालिसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि मुबैना सरकारी ज़राए से मंसूब झूठे इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। इल्ज़ामात बेबुनियाद और महज तसव्वुर की पैदावार हैं। उन्हें सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। वज़ारत ख़ारजा में जुमे को होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इसमें ऐसे उमूर का हवाला दिया गया है जिन पर ना तो बात हुई और ना ही इशारा किया गया था। इलाकाई हसासियत के नाजुक वक्त में सिफारतकारी एहतियात और जिम्मेदारी का तकाजा करती है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स एहतियात बरतें, क़यासदाइयों से गुरेज करें, दुरुस्त और बर वक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करें। पासदारान इनकलाब का तलबी में मोसाद का हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का बड़ा गोला फजा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों की इसराइली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश, वजीर ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तेहरान में अमरीका और इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। 26,000 से ज़ायद जख्मी हुए। 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। मीनाब स्कूल में शहीद कमसिन तालिबा का वालिद अमरीका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। शहीद कमसिन तालिबा के वालिद की अमरीकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल। इसराइल ने लबनान की वादी बका में एक और मस्जिद शहीद कर दी। 2 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। लबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। अबू धाबी में गैस तनसीब पर हमले में 1 मिस्री शहरी जान बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। बहरीन का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स की तबाही के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए। ईरान जंग जीतने की दावेदार अमेरिकी हुकूमत ने अपना आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल वेंडी जॉर्ज से इस्तीफा तलब कर लिया। जनरल वेंडी जॉर्ज पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा ले चुके थे। उनकी जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लेनिफ को कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मजीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया। हटाए जाने वाले जर्नैलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड हॉर्डन और अमेरिकी फ़ौज की चैपलन कोर की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। वज़ीर जंग ने 1 दर्जन के करीब सीनियर फौजी अफसरों की तरक्कियां भी रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। ट्रंप इंतजामिया में बड़ी सफाई का आगाज। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी बरतरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बॉन्डी की जगह नायब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल बना दिया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर कश पटेल, सेक्रेटरी आर्मी डेनियल पैट्रिक और वजीर मेहनत लॉरी ट्रेविस का हो सकता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की बरतरफी के बाद काबीना के सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर हुकाम परेशानी में मुब्तला। सब अपने फोन देखते रहे कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। चीन ने कहा है कि होर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी इसराइली गैर कानूनी हमले हैं।
चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। आलमी मईशत को मज़ीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशें भारत के लिए धचका हैं। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अहम सालिस के तौर पर सामने आया भारत मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से खारिज और अमरीका में असर रसूख हो रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का मजमून लिखा, पाकिस्तान तुर्की, मिस्र, सऊदीया पर मुश्तमिल ब्लॉक इलाकाई असर रसूख में तब्दीली का इशारा है, जो भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सालिस के तौर पर तरजीह देते हैं। नरेंद्र मोदी को सिफारती हजीमत का सामना है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुतालबे पर पाकिस्तान ने $2 अरब कर्ज की वापसी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 16 और 24 अप्रैल को 2 किस्तों में पैसे मुत्तहिदा अरब इमारात को वापस किए जाएंगे। UAE की ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी, जिस पर पाकिस्तान 6% सूद भी अदा कर रहा था। पाकिस्तान को UAE के $3.45 अरब वापस करने हैं। $2 अरब की वापसी के बाद बाकी रकम की अदायगी की मुद्दत 3 माह बाद पूरी होगी। ईरान जंग के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान से अपना पैसा फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान की बैरून रकूम से मुतालिक बाज़ कयासराइयों और तबसरों पर वज़ारत ख़ज़ाना का बयान। कहा, वज़ारत ख़ज़ाना मुसलसल पाकिस्तान की बैरूनी माली आमदोरफ्त की निगरानी और इंतज़ाम कर रही है। इक़दाम का मकसद ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखना है। हुकूमत पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के आज़म पर कायम है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें पाकिस्तान से कम बढ़ीं। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न देने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत। सलमान अकरम राजा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई गई है, ये जुल्म है। खित्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सबसे ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्हें 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2024 में फैसला दे चुकी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस मुकदमे में ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को नुमाया मकाम दिलाने में मरकजी किरदार अदा किया। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, मुतफ़िक़ा आइन दिया, मग़रिबी इस्तेमाल के खिलाफ इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने की कोशिश की और आखिरी दम तक बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज बने रहे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख में मरकजी मकाम रखते हैं। 1971 के बाद के मुश्किल दौर में भुट्टो की क़यादत ने कौमी एतमाद को बहाल करने में मदद दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एक नए आइनी रास्ते पर डालने में मदद दी। 1973 के आइन की मंजूरी इस दौर की सबसे पायदार कामयाबियों में से एक है। उनकी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियों और इदारों की बुनियाद रखी जिन्होंने स्ट्रेटेजिक समत को शक्ल दी। मुल्क भर में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी ने फिर डेरे डाल दिए। बलूचिस्तान में चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, कोहलू, नसीराबाद समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। FC बलूचिस्तान की मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वादी नारान, सवात और ज़ियारत के पहाड़ों पर अप्रैल में बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया।
सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश जारी। डेरा गाजी खान और फोर्ट मंदलों में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। बरसाती नदियों में तुग़यानी आ गई। सवात, एबटाबाद, मालाकंड, टांग, डेरा इस्माइल खान, कोदम, खैबर, लोअर दीर, सवाबी, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। पेशावर में नालों का पानी सड़कों पर आ गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 19 अफराद जख्मी। सिंध के कई शहरों में अप्रैल में 24 घंटे के दौरान बारिश के नए रिकॉर्ड। कराची में अप्रैल की बारिश का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अप्रैल 1985 में कराची एयरपोर्ट पर 37 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मोहनजोदड़ो में 60 मिलीमीटर से 31 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मोहनजोदड़ो में 1995 में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। लाड़काना का 1989 का 26 डिग्री का रिकॉर्ड टूटकर 22.5 सेंटीग्रेड रहा। बदीन का 1967 का 26.1 डिग्री का रिकॉर्ड 26 डिग्री सेंटीग्रेड से टूट गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 9 में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। दूल्हे के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम फरार, तलाश जारी। उमरकोट से कराची जाने वाली बस में डाकुओं की लूटमार। पुलिस के मुताबिक 7 डाकू मुसाफिरों के भेस में उमरकोट से सवार हुए। मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाया, पैसे और जेवरात छीन लिए। मुलजिमान टंडोजाम राहों के करीब बस से उतरकर फरार हुए। IG सिंध का नोटिस, DIG हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। कोयटा में ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 38 मिनी पेट्रोल पंप सील करके 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी कवानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दिया। खुले खत में लिखा कि ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। कानूनी माहिरीन ने अमरीकी सदर के उस बयान पर तनकीद भी की जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले महज तफरी के लिए भी किए जा सकते हैं। कहा यह जंग अमरीकी टैक्स दहिंदगान को रोजाना $2 अरब का नुकसान पहुंचा रही है। बैनुल-अक़वामी कवानीन के अमरीकी माहिरीन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की कानूनी हैसियत, फौजी कार्रवाइयों के तरीक़ाकार, धमकी आमेज बयानात और खुली छूट पॉलिसी पर खदशात का इजहार भी किया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीकी फौजी हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। जंग जीतने के लिए अमरीकी वज़ीर जंग की पोप लियो को दुआ की दरख्वास्त। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का इख्तलाफ। पोप लियो का इस तरह की दुआ से इज़हार लाताल्लुकी। कहा गलबे के लिए मसीही मिशन को मस्त किया जाता है। ऐसी बातें हज़रत ईसा के तरीक़ाकार से बिल्कुल हट कर हैं। खुदा ने जिंदगियां तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरगीब दी है। लंदन में यहूदी कम्युनिटी की एम्बुलेंसों को आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 बरतानवी शहरियों पर फर्द जुर्म आयद। तीनों अफराद को 1 अप्रैल को मशरिकी लंदन के मुख्तलिफ मकामात से काउंटर टेररिज्म पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एम्बुलेंसों को आग लगाने का वाक़या 23 मार्च को पेश आया। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 में जुमे को खेले जाने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासिर मैच फी इनिंग्स 13 ओवर्स तक महदूद किया गया, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 185 रन स्कोर किए। ओपनर मोहम्मद नईम ने 60 और परवेज हुसैन ने 45 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स के बैटर्स 5 विकेट पर 165 रन तक पहुंच सके। कप्तान ईस्टर्न टर्नर ने 52 और शान मसूद ने 44 रन बनाए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्रिकेट की शराई। 34% ने क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल कहा। फुटबॉल और कौमी खेल हॉकी पसंदीदगी में दूसरे और तीसरे नंबर पर नजर आए। 42% ने कोई खेल पसंद न होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में 6% ने फुटबॉल और 3% ने कौमी खेल हॉकी को पसंदीदा कहा। 3% ने कबड्डी, 2% ने बास्केटबॉल, जबकि 2% ने बॉक्सिंग को पसंदीदा खेल करार दिया। क्रिकेट में सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी के सवाल पर 65% ने कोई खिलाड़ी पसंद न होने का कहा। अलबत्ता 10% शाहिद आफरीदी को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहते नजर आए। शाहिद आफरीदी के बाद 9% ने इमरान खान, जबकि 6% ने बाबर आजम को अपना पसंदीदा क्रिकेटर कहा। और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी रिकॉर्ड इजाफे के बाद सोशल मीडिया पर मिज़ाह का तूफान। सियासतदान शेख रशीद और मशहूर अदाकारा लैला जुबैरी ने भी वीडियोस शेयर की हैं, जिनमें साइकिलों के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दिलाकर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मिज़ाह किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी मीम्स की भरमार है। कहीं लोग साइकिलों की वापसी का ऐलान कर रहे हैं, तो कहीं घोड़ा गाड़ी को नया लग्जरी ट्रांसपोर्ट करार दिया जा रहा है।